हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत रवि पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लोकतंत्र का परिणाम, जो एसएसटी का अध्याय 5 है, यानी चैप्टर 5 है। और इससे आपके क्वेश्चन बने जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, पहले तो ये जान लेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है और उसके परिणाम को कैसे आंका जा सकता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कैसे जा सकता है। दोस्तों, जो हम टॉपिक लेकर आए प्योर एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। जैसे हम जानते हैं कि लोकतंत्र को उसके परिणामों के आधार पर आंका जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र केवल प्रक्रिया नहीं, जन कल्याण का माध्यम है। और इसके परिणाम बताते हैं कि शासन जनता के लिए कितना उपयोगी है। जैसे बात करें कि लोकतंत्र क्या होता है, तो अब हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों के लिए लोगों का शासन, यानी जो पब्लिक चुनती है, जिसे जनता जिसे वोट देकर चुनती है, वो हमारा शासक होता है, वो हम पर शासन करता है। ठीक, अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। दोस्तों, आपको समय नहीं खराब करेंगे, बहुत स्पीड में चलेंगे, क्योंकि पता है कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और समय बहुत कम रहता है। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन केवल आर्थिक परिणाम नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक परिणाम भी देखे जाने चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, तो वो है कि लोकतंत्र से लोगों की तर्क संगत अपेक्षाएं, यानी कि लोकतंत्र से लोगों को क्या अपेक्षाएं रहती हैं। लोग क्या चाहते हैं कि लोकतंत्र हमें क्या दे। यानी कि अगर कोई लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो हमें उससे अपेक्षा क्या होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि आपके मान ले आपको आपके यहाँ मान लीजिए प्रधानी का चुनाव है, ग्राम सभा में जो प्रधान होते हैं उनका चुनाव है। और प्रधान जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो उनको उनसे लोगों की अपेक्षा होती है। लोग चाहते हैं कि ये हमारे द्वारा चुने गए प्रधान हैं, ये हमारा जो काम है उसे करें, यानी कि हम अपना काम करवाने के लिए उस प्रधान को चुनते हैं। सेम उसी तरीके से किसी भी उत्तरदायी शासक को चुनने के लिए हमारी अपेक्षाएं उनसे यही होती हैं कि वो हमारे दुख हैं, हमारे दर्द हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ काम है न्याय संगत, यानी न्याय करवाएं, गरिमा बनाए रखें, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखें, विकास और सुरक्षा की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, उत्तरदायी सरकार बनाएं, समानता रहे, स्वतंत्रता रहे, पक्षपात ना रहे। ठीक, तो वही चर्चा है कि कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से अपेक्षाएं कर सकता है। जैसे उत्तरदायी सरकार हो, समानता और स्वतंत्रता हो, न्याय और गरिमा हो, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो, विकास और सुरक्षा हो। हम पहले टॉपिक की बात करते हैं। उत्तरदायी सरकार की मतलब ये है कि जो हम गवर्नमेंट चुन रहे हैं, जिस गवर्नमेंट को हम वोट दे रहे हैं, जिसको मतलब जो गवर्नमेंट बनाने के लिए हम वोट दे रहे हैं, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और उसके बाद हम बात करें तो अब उत्तरदायी सरकार हो गया। अब समानता और स्वतंत्रता की बात, यानी कि सभी व्यक्तियों में समानता की भावना पाई जाए, सभी अपने आप को स्वतंत्रता वाली फील, हाँ कि हम स्वतंत्र हैं, कोई किसी पर दबाव बनाकर कोई किसी को परेशान न करे। और न्याय और गरिमा का सिर्फ तात्पर्य है कि समान न्याय रहे, लोगों के साथ न्याय होगा। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम जिसे चुन रहे हैं वह ऐसा कुछ कार्य करे कि जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। अब इससे बात करते हैं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण से हम ये समझेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार पर हम नियंत्रण पा सके, यानी कि जो हमारे द्वारा चुना गया शासक है, भ्रष्टाचार न रहे, और यहाँ पर भी भ्रष्टाचार न हो पाए हमारे समाज में भी। और इसके बाद विकास और सुरक्षा की बात करेंगे। ये आपको पता है, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, आपको सुरक्षा, मान लो माताएं बहनें रात में निकल रही हैं, या फिर कोई और अन्य निकल रहा है जिसको असहज महसूस हो रहा है कि नहीं हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, वैसी घटनाएं हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम जो शासक चुनते हैं वो इस तरीके का होना चाहिए कि हमें विकास और सुरक्षा का गारंटी दे सके। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या लोकतंत्र भारतीय इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। मतलब कि क्या भारतीय लोकतंत्र, यानी भारत में जो लोकतंत्र है, हमारी इन सारी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। तो इसके बारे में जानेंगे। हाँ, कई मामलों में, जी हाँ, हमारे भारतीय लोकतंत्र कई मामलों में हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कुछ कमियां भी हैं। जी हाँ, कुछ कमियां मतलब गरीबी और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमान विकास, सामाजिक असमानता। अब इसके आगे चलेंगे तो इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र आंशिक रूप से अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। भारतीय लोकतंत्र आंशिक रूप से हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, यानी जो हम अपेक्षा रखते हैं उसे हमारे द्वारा जो चुनी गई गवर्नमेंट है उसे पूरा करती है। ये हमारे एसएसटी में, यानी इस चैप्टर में दिया गया है। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र और आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करेंगे। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे होता है,
कि लोकतंत्र में विकास की गति धीमी लेकिन मतलब स्थायी है। मतलब विकास स्लो है लेकिन कंटिन्यूअस हो रहा है। उसके बाद निरंतर निर्णय जनता की सहमति से लिया जाते हैं, यानी जो भी निर्णय लिया जाते हैं जनता को उसमें सहमत रहती है। जैसे मान लीजिए कोई निर्णय सरकार ने लिया, मान लो सरकार ने ये नियम लिया कि सभी कुत्तों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे कि कुत्तों को जेल में डाला जाए, तो हम उसका विरोध करेंगे, तो सरकार को भी उस चीज़ के लिए झुकना पड़ेगा। यानी यहाँ ये समझ में आ रहा है कि निर्णय जनता की सहमत के लिए ही लिए जाते हैं। अब उसके आगे चलेंगे, तानाशाही देशों में तेज विकास हो सकता है। यानी जो तानाशाही देश है वहाँ तेज विकास होता है लेकिन स्वतंत्रता नहीं होती। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जो वहाँ का शासक होता है वो अपने मनमौजी काम करता है और वहाँ पर जनता की बातों को नकारा भी जा सकता है, भले से तेजी विकास हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि भारत में जो लोकतंत्र है, भारत की नहीं, लोकतंत्र में विकास की गति धीमी लेकिन अस्थायी है, स्लो है लेकिन कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन निर्णय जनता की सहमत से लिए जाते हैं। अब इसके बाद लोकतंत्र में विकास, स्वतंत्रता व सम्मान तीनों मिलते हैं। लोकतंत्र में विकास, स्वतंत्रता व सम्मान तीनों मिलते हैं। अब इसके आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि लोकतंत्र और असमानता, कि लोकतंत्र समान अवसर देता है, कानून की नज़र में सभी समान होते हैं, अमीर गरीब का अंतर बराबर होता है, सामाजिक भेदभाव दूर होता है। अब उसके बाद लोकतंत्र को असमानता को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया लेकिन उसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आते हैं, देखते हैं कि लोकतंत्र लोगों की गरिमा को कैसे बढ़ाता है या फिर कैसे बढ़ाया जाए। हम बात कर देंगे कि प्रत्येक नागरिक को सम्मान देता है, महिलाएं और दलितों अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, जनता सरकार की आलोचना कर सकती है। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक आपका हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और हम वीडियो बनाएंगे, तो आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। अब इसके आगे हम आएंगे, देखेंगे कि लोकतंत्र लोगों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाता है। लोकतंत्र क्या करता है? लोगों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाता है, मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ नहीं, इनको वोट दिया जाए और ये काम करेंगे हमारे लिए, ठीक। अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि लोकतंत्र में निर्णय प्रक्रिया की गुणवत्ता क्या है। तो देखेंगे कि लोकतंत्र में निर्णय चर्चा से लिए जाते हैं, जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, गलतियां सुधारी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई सरकार कोई फैसला लेती है और वो जनता के हित में नहीं है तो सरकार उस पर सुधार जरूर करती है। इसलिए निर्णय की गुणवत्ता बेहतर होती है, मतलब निर्णय जो लिए जाते हैं बहुत बेहतर होते हैं। अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा। तो हम देखेंगे कि भारत के लोकतंत्र को जीवित रखने वाले कौन कौन से उत्तरदायी कारण हो सकते हैं। जैसे भारत की जनता ने भारत के लोकतंत्र को जीवित रखा है। भारत के संविधान ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उससे लोकतंत्र हमारा जीवित है। स्वतंत्र चुनाव आयोग, हम इस पर ठीक है, फिर भी स्वतंत्र चुनाव आयोग, यानी जो हमारा चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे हमारी स्वतंत्र, मतलब अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी उचित निर्णय होता है, उचित निर्णय देते हैं, और भेदभाव नहीं किया जाता। अब सशक्त मीडिया की क्या ही बात करें, खैर फिर भी अब दिया है तो समझना पड़ेगा। मीडिया हमारी सशक्त है, मीडिया हमारी निष्पक्ष है। निष्पक्ष, हाँ सही है। सशक्त मीडिया यानी निष्पक्ष मीडिया है। सक्रिय नागरिक, यानी यहाँ पर जो सिटीजन है एक्टिव है, और इसमें जनता की भागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। यानी कि अगर जनता नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है, यानी लोकतंत्र और जनता एक दूसरे के पूरक हैं। अब आते हैं, देखेंगे लोकतंत्र की कमियां क्या होती हैं। निर्णय लेने में समय लगता है, भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं होता, राजनीति में अपराधीकरण होता है, असमान विकास होता है। लेकिन लोकतंत्र की सीमाएं, यानी कि जो कमी है इसमें, ये भी कहा जा सकता है कि जो निर्णय लिया जाता है कभी कोई गलत साबित हो जाता है, कभी कोई टाइम लग जाता है, और भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। राजनीति में अपराधीकरण, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी में कोई ना कोई अपराधी बैठा हुआ है। और उसके बाद असमान विकास, ठीक। अब उसके आगे चलेंगे, निष्कर्ष क्या निकला इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हम किस निष्कर्ष पहुँचे हैं कि लोकतंत्र में कई कमियां हैं, फिर भी यह शासन की अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि यह जनता को शक्ति देता है, सुधार की संभावना रखता है, समानता और गरिमा की रक्षा करता है। यानी इससे ये कहा जा सकता है कि अच्छी चीज़ों में कुछ न कुछ, अब कहते नहीं, दूध में पड़ी मक्खी को क्या देखना, निकाल फेंको। यानी अच्छाई अगर किसी चीज़ में है तो उसकी गलतियों को थोड़ा बहुत दरकिनार किया जा सकता है। तो लोकतंत्र से हमें यह सीख मिला कि हमारे द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और बाकी जो भी था आपको इसमें बता दिया गया है। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो भी पूरा देखें तो एक कमेंट छोटा ज़रूर करके जाइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा और किस टॉपिक पे और आपको वीडियो चाहिए। मैथ्स, साइंस, हिंदी, जिस भी टॉपिक में आपको चाहिए आप एक बार प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो शेयर करिएगा, ठीक। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।